दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे सेट पर, समुच्चय पर, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि जब हम आगे एक एक टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे ताकि प्रीवियस वीडियो देखने पर उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने क्वेश्चन क्लियर किया था कि परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, और एकल समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, सभी प्रकार के समुच्चय को हमने पढ़ा था। तो समझ में आया होगा। चलिए आगे आज पढ़ते हैं। अब आगे आपका आता है सबसेट। सबसेट मतलब होता क्या है? उपसमुच्चय। क्या कहते हैं इसको? हिंदी भाषा में बोलते हैं उपसमुच्चय। सबसेट, उपसमुच्चय, इसको हम समझेंगे ये होता क्या है। जैसे अगर हम कहें x, यहाँ माने 1 2 3 स्पेस करके हमने डैश कर दिया। y इक्वल टू, यहाँ से हमने किया 1 2 3 4 और 5। ये सबसेट उपसमुच्चय होता क्या है? x 1 2 3, y 1 2 3 4 5। ये क्या x, जो x में वैल्यू दिख रही है, जो संख्या x में दिख रही है, क्या y में नहीं है ना? अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, अनंत तक, तो इनमें ये वाली संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही? मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया बड़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर है? ये हमारा बड़ा, ये हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको हम किसे डिनोट करते हैं? y सबसेट x। y सबसेट x। क्लियर है? ये क्या था हमारा? ये y है, ये क्या है? x है। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। किसका सिंबल है? ये सबसेट का। अगर हम बात करते हैं कि 1 2 3 स्पेस, और क्या इनमें ये संख्या नहीं मिल रही? मिल रही है ना। इनमें कहीं पर अगर हम देखेंगे 4 5 6 7 काएगा है ना, तो ये संख्या मिलेगी ना? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? लिख सकते हैं y इज सबसेट ऑफ x। इसको लिख सकते हैं y इज सबसेट ऑफ x। y उप समुच्चय है x का। क्लियर है? ये क्या होता है? उपसमुच्चय। ये क्या होता है हमारा? आदि समुच्चय। आदि समुच्चय जिसको क्या बोलते हैं? सुपरसेट। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम क्लियर कर देंगे क्या चीज़ होता है। ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ पर लिख दें a इक्वल टू ABC स्पेस करके यहाँ z कर दें। क्लियर है? और यहाँ से हम b इक्वल टू कर देंगे DEF। क्या ये DEF इसमें मिलेगा नहीं? तो मतलब अगर हम देखेंगे तो ये तो बड़ा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा? छोटा कहलाएगा। अगर हम देख सकते हैं ये बड़ा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा? छोटा कहलाएगा। तो क्या अगर ABC Z तक के बीच में क्या DEF नहीं मिलता? मिलता है ना। तो क्या होगा? क्या कहलाएंगे इसको? क्या लिखेंगे? B सबसेट। किसका सबसेट है? ये A का। हम इसको इस तरह भी लिख सकते। क्लियर होगा ना? मतलब जो जिसका सबसेट होगा उसको आगे लिखेंगे। जैसे जो सबसे बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको सबसे आगे लिखेंगे। हम इसको इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये समझिए कुछ पॉइंट है। क्लियर है? अगर कुछ इस तरह रहेगा, ये क्या कहलाएगा? बड़ा। क्लियर? मतलब इधर वाला जो इस सबसेट के जो
किस साइड में रहेगा? सबसेट के जो आपके दाएं साइड में रहेगा वो बड़ा कहलाएगा और बाएं साइड में रहेगा वो छोटा, मतलब वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर है? मतलब हम देख सकते हैं कि ए में सभी अवयव क्या इसमें बी वाले अवयव में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मतलब बी के जो सभी अवयव ए में क्या हो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर सिंबल आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो ये इसका मतलब होता क्या है कि ये इससे बड़ा भी होगा और इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? बराबर भी हो सकती, बराबर भी हो सकती। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब ये y बना किससे है? x से मिलकर बना है। बना नहीं बना? x के बाद फिर y आता है ना। b किससे मिलकर बना हुआ है? a से मिलकर बना हुआ। अगर हम सपोज देन रफ कर दिया जाए ना, समझ में आ रहा है? चलिए अगर हम यहाँ से लिखें a इक्वल टू तो 4 6 8 10 छोड़ दिया जाए और हम यहाँ लिख दें c इक्वल टू 12 14 16। ये आया कहाँ से होगा? इसी से तो आया होगा। 10 के बाद 12, 12 के बाद मतलब 2 का पहाड़ा बन रहा है ना, 2 का फैक्टर बन रहा है, 2 का गुणांक बन रहा है ना, 12 फिर 14 फिर 16 आया होगा। तो इसी से मिलकर बना। तो क्या ये छोटा है तो इसको आगे लिख देंगे, सबसेट लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे? ए। ये हमारा क्या बन गया? उपसमुच्चय। ये हमारा क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्या होता है? हमारा उपसमुच्चय होता है। जो छोटा रहेगा उसको आगे लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर है? सिंबल क्या होता है इसका? सबसेट का ये जो सी नुमा दिखता है, ये जो सी नुमा दिखता है ये। क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अगर कहा जाए ए बी सी कितने उपसमुच्चय बनते हैं। ठीक है, या कैसे ए बी सी क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ ठीक है, ए बी सी में कितने समुच्चय बनते हैं, कितने समुच्चय बनेंगे। तो आपको सिंपली करना है, समुच्चय अवयव जो होते हैं वो खुद में एक उपसमुच्चय होते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं खुद में एक उपसमुच्चय होते हैं। ये ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर ए बी सी। देखिए, एक बार ए लिया, एक बार बी लिया, एक बार सी लिया, फिर एक बार ए बी, फिर एक बार बी सी, फिर एक बार ए सी। क्लियर हुआ? खत्म हो गया। फिर लास्ट में तीनों को एक बार ले लिया गया। फिर बचा क्या? कुछ नहीं बता ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? फाई मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। तो गिन सकते 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? 8। कितने बन सकते हैं उपसमुच्चय? 8 बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आप समझना क्या? एक बार ए, फिर बी, फिर सी ब्रैकेट में, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए सी, फिर ए बी सी, तीनों को लास्ट में क्या बचा? कुछ नहीं तो रिक्त समुच्चय। क्लियर है? अगर हम इसको करें क्या, जैसे आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने समुच्चय बन सकते हैं, तो कितने नंबर हैं? 3 नंबर है, मतलब 3 ए बी सी, 1 है, 2 है, 3 है, 3 वेरिएबल्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। ये 2 की पावर n का मतलब होता है कि n कितनी बार? 1 2 3 तो 3। अगर हम 2 का 3 करेंगे, 2 की घात 3 करेंगे, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? ये 8। तो कितने समुच्चय बनेंगे? 8 समुच्चय बनेंगे। क्लियर है? अभी हम आपसे कह दें 1 2 3 4 कितने समुच्चय बनेंगे? कितने समुच्चय बनेंगे? तो आपको देखना क्या? 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 2 चौक 8 नहीं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने बनेंगे?
16 ये बनेंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा उपसमुच्चय। समझ में आया क्या होता है उपसमुच्चय? अगर पूछता है क्वेश्चन कितने उपसमुच्चय बने हैं, ऑप्शन में दे दिया गया 2 4 6 8, तो आप तुरंत क्या करेंगे 2 की घात लगा देंगे। कितने बार है 1 2 3 है तो 3 कर दिया, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। 1 2 3 4 है तो 4 कर दिया गया, 4 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है उपसमुच्चय। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आता है क्या आपका घात समुच्चय। क्या आता है? घात समुच्चय, जिसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट, ये पावर सेट होता क्या है? जैसे हम यहाँ पर लिखें a इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? पी ए। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पी ए से हम इसको दर्शाते हैं। ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। हम घात समुच्चय किससे डिनोट करते हैं? पी ए से। ए क्या हो गया? ए का घात समुच्चय। कहने का मतलब ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह। ठीक है, उपसमुच्चय मतलब समझते क्या है ना, जो अवयव खुद में एक उपसमुच्चय बनाते हों। जैसे अभी हमने क्या समझाया, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर 5, ये खुद का क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, तो ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, ए के सभी उपसमुच्चय, ध्यान दीजिएगा, घात समुच्चय कहते किसे हैं? ए के सभी उपसमुच्चय जो एक सेट का निर्माण करते हैं। ए के सभी उपसमुच्चय जो एक सेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, पी ए का घात समुच्चय अभी हमने समझाया क्या? 2 की पावर n, इस सबसेट में हमने बताया था। घात समुच्चय पी ए से डिनोट करते हैं। ए का घात समुच्चय क्या कहलाएगा? कि ए के सभी उपसमुच्चय। ए के सभी उपसमुच्चय मतलब कि ये देखिए, ये क्या था अभी मैंने बताया था, कैसे बताया था? ए बी सी, तो ऐसे क्या था, ये सब समुच्चय मिलकर एक सेट का निर्माण कर दें, उन्हें क्या बोलेंगे हम? घात समुच्चय हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें? हम घात समुच्चय बोलेंगे। क्लियर है? जैसे अभी हमने फिर से एक बार अब आपको बता दिया जा रहा है ये होता क्या है। ठीक है, पी ए हमने अभी बताया था, ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद 5। इट्स अ पावर ऑफ सेट, इट्स अ पावर ऑफ सेट। ये क्या हुआ? ये ए के सभी क्या बने? उपसमुच्चय बने। ए के क्या बने? सभी ये उपसमुच्चय बने। और जब इन्हीं समुच्चयों को मिलाकर एक हम सेट का निर्माण करते हैं तो क्या बन जाता है? घात समुच्चय बन जाता है। ठीक है, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं? 2 की पावर n से। ये क्या बन गया? n मतलब नंबर, क्या बन गया? घात। ठीक है, हम इससे डिनोट करते हैं। क्लियर है? सबसेट क्या होता है? समझ में आया ना? सबसेट क्या होता है कि जो बड़े से छोटे मिलकर बना हो। ठीक है, क्लियर है? हम उपसमुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं इंटरवल ऑफ सबसेट। ठीक है, इंटरवल एज सबसेट
ऑफ रियल लाइन, ऑफ रियल लाइन। ये होता क्या है? इंटरवल, जैसे रियल लाइन मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। अगर हम यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इधर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये क्या होता है? एक वास्तविक संख्याएं होती हैं जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? एक वास्तविक रेखा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? वास्तविक रेखा, रियल लाइन, ठीक है, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होती हैं। अगर हम ये 1 से लेकर 2 तक ले लें तो हम जितनी संख्या सोच सकते हैं सभी संख्या इसमें मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। या हम इन दोनों को ले कोई भी संख्या ले लें, हम जो चीज़ इसमें सोचेंगे वो इस संख्या मिलेगी। अगर हम मन में सोच रहे हैं 5.2 तो ये देखिए यहाँ पर 5.2 मिलेगा। अगर 6.2 छोड़ें 6.2 मिलेगा। अगर हम सोच रहे हैं 1.99999999 मिलेगा तो क्या मिलेगा? 1.99 यहाँ मिलेगा। मतलब हम जो संख्या सोच सकते हैं वो संख्या इस संख्या रेखा पर मिलेगी आपको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है? इसके प्रकार, इंटरवल के प्रकार क्या होता है, ठीक है। इंटरवल के प्रकार क्या होता है? इंटरवल तो बेसिक से 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोज्ड मतलब क्या होता है? संवृत्त। दूसरा ओपन मतलब क्या होता है? विवृत। तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। आधा खुला आधा बंद, ठीक है। आधा ओपन रहेगा आधा क्लोज रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोज, ओपन और सेमी क्लोज, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जल्दी किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। ये समझे क्या? ये वास्तविक रेखा है, ये कहीं से टूटी फूटी नहीं होती है। हम जो संख्या सोचेंगे हर एक संख्या इस रेखा पर आपको मिलेगी, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच के, जैसे हम 1 से 2 ले लिए, इन्हीं दोनों के बीच के जो संख्या का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों संख्या के बीच कोई भी संख्या ले लो, ये भी ले लो, ये ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 2 बीच, वो क्या बोलेंगे? इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। ये क्लोज, ये ओपन, ये सेमी क्लोज या सेमी ओपन। आधा समृद्ध आधा विवृत, आधा खुला आधा बंद। हम बात करते हैं इसके संकेत क्या होते हैं। पहले संकेत क्या होता है? इसको हम इस वाले ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ये इसके संकेत हो गए, ठीक है। ओपन क्या होता है? हम इसको इस वाले ब्रैकेट करते हैं, कौन सा? छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है? अब बात करते हैं सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, आधा खुला आधा बंद। आधा खुला आधा बंद हम करेंगे, ये आधा खुला हो गया और ये। क्लियर है? ये क्या होता है? सेमी क्लोज सेमी ओपन। कहने का मतलब ये इसका क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। ये क्या हो गया? इसका ओपन हो गया। फिर ये क्या हो गया? इसका ओपन हो गया, इसका हो क्लोज। ये इसके सिंबल होते हैं, इसके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, ठीक है। समझ में आया? इंटरवल क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के इंटरवल होते हैं। पहला क्लोज्ड मतलब समृद्ध, इसके संकेत को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ओपन क्या होता है? विवृत, इसको हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन को, इसको हम भी आधा क्या होता है? ये कौन सा? क्लोज्ड, फिर ओपन, फिर ओपन, फिर क्लोज्ड, ठीक है। तो हम चलते हैं पहला क्या? क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज पर चलते हैं। ये क्लोज्ड होता क्या है?
ये क्लोज्ड होता क्या? जैसे हम दो नंबर ले लें, क्या 1, 2, ठीक है, 1, हमने 2 को ले लिया, ठीक है, इन दोनों को ले लिया, ठीक है, इन दोनों को हम ले लिए। अब यहाँ x होते क्या, हमने इन दोनों को यहाँ से ले लिया, 1 और 2, क्लियर है, 1 और 2 को हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ समझें क्या, जैसे x सच डेट, ठीक है, 1x, फिर क्या करेंगे यहाँ से 2, क्लियर है, और x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, 1, 2 x 1, ये जो x होगा 1 से क्या होगा, ये जो 1 है ये x से क्या होगा, छोटा होगा, और 2 क्या होगा, ये 2 से छोटा होगा, 2 के बराबर होगा। ये समझिए होता क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में होता क्या है, ये जो x, ये जो 1 है 1 से बड़ा होगा x, या 1 होगा, 2 से छोटा होगा, या तो 2 होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, क्लोज्ड कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, क्लोज्ड कहलाएगा, क्लियर है, क्या कहलाएगा हमारा, क्लोज्ड कहलाएगा, ठीक है। और R क्या है, रियल लाइन, रियल लाइन मतलब वास्तविक रेखा पर हम ड्यून कर, अगर हम कहेंगे 1.111 मिलेगा इसमें ना, क्लियर है, 1.0009 तब भी मिलेगा, 1.222 तब भी मिलेगा, लेकिन अगर हम ऐसा कहें 2.1 तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, और 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्लियर है। तो हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, क्लोज्ड होता है। अगर अभी हम आपसे पूछें x कौन सा इंटरवल होगा बताइए, आप देखो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा, 4 से छोटा होगा या 4 से क्या होगा, 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा, यही तो है। तो हम देख सकते हैं कि अगर बराबर की बात आए, ये सिंबल कहीं दिख जाएगा आपको, तो समझिए क्या है, ये आपका क्लोज्ड है, क्या है, ये आपका क्लोज्ड है। अगर कहीं पर आपको ऐसा सिंबल दिख जाएगा इस टाइप में, तो समझिए क्या है, वो क्लोज्ड है, ठीक है। क्लोज्ड में होता क्या है, जो हम रेखा लेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या लिए थे, 3 और अभी 4 लिए थे, तो 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। हम और भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए 5 और 6, तो इसको किससे दर्शाएंगे, x, फिर यहाँ क्या करेंगे 5, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर 6, मतलब क्या कि 5 से बड़ा या 5 के बराबर और 6 से छोटा 6 के बराबर, मतलब 5, 6 भी हम आ सकता है इसमें, किसमें, क्लोज्ड में, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लोज्ड वाला समझ में आया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ें, चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा क्या है आपका, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता क्या है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 ले लें, 1 और 2 ले लें, ठीक है, 1 और 2 हम यहाँ पर ले लें। अब इसको कैसे करेंगे, वह इसमें भी करना है, x 1 फिर x फिर 2, क्लियर है, और x बिलोंग्स टू r। इसका सिंबल मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब कि x की क्या है, रियल नंबर से संबंध, मतलब वास्तविक संख्या से संबंध रखता है, ठीक है। आप देख सकते हो 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो। अब इसमें कहीं पर बराबर का नीचे, जैसे नीचे ऐसी लाइन नहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना,
तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ओपन हो गया। मतलब एक से बड़ा होगा दो से छोटा। अगर हम कहें एक नहीं हो सकता, दो कहें दो भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक से बड़ा दो से छोटा। एक से बड़ा मतलब 1.009, 1.225, 1.552, 1.999 कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें 2.5 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले 1.99998 ये हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्लोज्ड में क्या होता है कि जो संख्या लेंगे, जिन दोनों संख्या के बीच में हम निकालेंगे इंटरवल, वो संख्या हो सकती है या तो उसके बराबर हो सकता है। लेकिन ओपन में क्या होगा, एक से बड़ा होगा दो से छोटा होगा। जैसे हम इसका निकालना, हमको 6 से 7 के बीच निकालना हो तो आप कैसे लिखोगे, x सच डैट, फिर 6 फिर x फिर 6 7, x बिलोंग्स टू r हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो क्या होगा, 6 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, ओपन कहलाएगा। क्लियर है। चलते हैं हम आगे क्या है आपका, अगला क्या है आपका, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ये सेमी क्लोज्ड हो क्या होता है, सेमी क्लोज्ड मतलब है क्या, जैसे अगर हम बात करें, इसको हम इस तरह नोट करते हैं, ये इसको कैसे लिखेंगे, x फिर 1 फिर इस तरह, फिर x फिर ये 2। क्लियर है। आप सोच रहे हैं हम कैसे लिख ले रहे हैं ना, तो आप देखिए इसका मतलब होता क्या। कभी भी इंटरवल में ये चीज़ जानेंगे, ये चीज़ इसका मतलब होता है इस तरह सिंबल, इसका मतलब होता है इस तरह सिंबल। ठीक है, अगर कहीं पर इस तरह हो या इस तरह हो, इसका मतलब केवल ये वाला सिंबल होता है। क्लियर है। ये सिंबल क्लोज्ड के लिए होता है, ये सिंबल ओपन के लिए होता है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले आगे क्या लिखा है, आगे क्या बना है, किसका सिंबल बना है, क्लोज्ड का, तो 1 लिखा, फिर क्या किसका सिंबल लगाया, क्लोज्ड का, फिर x लिखा, फिर ये देखो 2 के बाद ये किसका सिंबल है, ओपन का, तो ओपन का सिंबल ये होता है, ये 2 लिख दिया। आप पहचान सकते हो ना, ये क्या हो गया हमारा, सेमी क्लोज्ड हो गया। अगर हम सेमी ओपन की बात करें, तो सेमी ओपन, पहले ओपन आया है ना, सेमी तो रहेगा ही, तो पहचान ओपन आया, ओपन मतलब ये छोटा वाला आगे जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 1 और 2। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या आया, ये वाला आया ना, क्या लिखेंगे x फिर 1, ये वाला आया सिंबल ना, तो क्या कर देंगे ये। क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब देखिए फिर क्या ये वाला सिंबल आया ना, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये ऐसा करके यहाँ पर 2, तो मतलब 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा और 2 के बराबर भी हो सकता है, तो ये क्या होता है हमारा, सेमी क्लोज या सेमी ओपन। ठीक है, तो इंटरवल समझ में आ गया। इंटरवल होता क्या है, वास्तविक रेखा पर हम जो संख्या सोचेंगे वो सभी संख्याएं इस पर मिलेंगी। मतलब 1 से 2 से 3 के बीच में संख्या बताना है तो अनंत संख्या बनेगी। कितनी संख्या बनेंगी, अनंत संख्या बनेगी। और इन्हीं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम क्लियर करते चल रहे हैं। चलिए समझिए थोड़ा सा फिर से एक बार। क्लोज्ड इंटरवल, इसका सिंबल कैसे होता है, यूँ होता है। ठीक है, और जैसे हमको निकालना है 1 और 2 के बीच में निकालना, तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया x, अभी मैंने क्या बताया, x बताया, x हुआ ना ये, फिर क्या 1, फिर ये देखिए दोनों तरफ लगा हुआ है, जिसकी तरफ लगा तो यहाँ भी करेंगे, उधर भी लगा तो उधर भी लगा। मतलब देखिए कितना, 2 नंबर है, अगर 2 नंबर होगा तो 2 बार ये आएगा, ये सिंबल 2 बार आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा x, देखो फिर आया हुआ है, फिर क्या लिख देंगे ये, फिर 2,
ठीक है। और आगे लिख लीजिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू R। मतलब क्या, ये जो x है, ये एक जो है वो x से छोटा हो और उसके बराबर हो, सॉरी बड़ा हो, सॉरी एक से बड़ा हो और उसके बराबर हो, दो क्या हो, दो छोटा हो उसके बराबर हो। सिंबल आप लोग जानते हो, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके तरफ बंद होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ये क्लोज हो गया। ओपन क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, इसका सिंबल कैसे होता है, यू सिंबल होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें 1 और 2 को निकालना सिंबल, तो क्या आप देखिए अभी बताया x, फिर क्या 1, फिर देखिए दोनों ये भी आया, फिर आया ये चीज़, तो ये चीज़ के लिए स्केल लगता था, ठीक है। फिर क्या x, फिर आया, फिर यहाँ पर 2, फिर x बिलोंग्स टू R। मतलब क्या, एक से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। लेकिन अगर हम कहें क्या 1 और 2, ओपन में 1 और 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे कहीं पर बराबर सिंबल लगा ही नहीं है, तो 1 और 2 ओपन में नहीं आ सकता। मतलब कोई भी संख्या हो, 3 और 4 लेंगे, 3 और 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे बराबर नहीं। इसमें देखिए, इसमें बराबर मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। कोई हम ये नहीं कि 1 2 ले रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 6 -3 -4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सेमी क्या होता है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी लग गया, वो क्लोज्ड मतलब क्या होता है, पहले क्लोज्ड आया तो क्लोज आएगा, फिर ये ओपन आएगा। इसमें क्या होगा, सेमी लगा, ओपन होगा, पहले ओपन फिर क्लोज्ड आएगा, क्लियर। अगर हम यहाँ से 1 2 ले लें, यहाँ से 1 और 2 ले, तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर x, फिर 1, फिर पहले क्या आया है, कौन सिंबल आया पहले, क्लोज्ड का, तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोज्ड का, फिर x, फिर देखिए यहाँ पर एक कौन सा आया है, ओपन का, तो यहाँ 2 लगा देंगे, फिर x बिलोंग्स टू R। तो क्या कह सकते हैं, ये जो 1 है ये x से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, और क्या कहेंगे अगला कि 2 से छोटा होगा, बस क्लियर। ये क्या कहलाए, सेमी क्लोज। सेमी क्लोज का सिंबल ये होता है, सेमी ओपन का सिंबल ये होता है, क्लियर है। इसमें कैसे करेंगे, x 1, यहाँ देखिए किसका सिंबल आया है, ओपन का, तो ये लग गया ओपन का, फिर x, क्लियर है। फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे, किसका सिंबल आया है, क्लोज्ड का, फिर यहाँ पर 2, फिर x बिलोंग्स टू R। तो क्या कर सकते हैं, 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा का 2 के बराबर भी हो सकता है। तो समझ में आया है ना इंटरवल होता क्या है, क्लियर है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना पड़ेगा क्या चीज़ होता है, ठीक है। चलिए बताइए ये कौन सा इंटरवल है, तो आपको देखना क्या, बहुत सिंपल है। पहले 8, 9 लिख लीजिए, क्लियर है। देखिए पहले सिंबल कौन सा आया हुआ है, क्लोज्ड है, तो क्या लगा दिया, क्लोज्ड। फिर क्या आया है सिंबल, कौन सा, कौन सिंबल है इसका, मतलब कहने मतलब ये अकेला दिख रहा है ना, तो कौन सा है, ओपन का। ये कौन सा इंटरवल है, ये पहले क्लोज्ड आया, फिर छोटा, तो क्या है, सेमी क्लोज्ड। क्या आया है, सेमी क्लोज्ड, क्लियर है। और ले लीजिए, चलिए अब बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा हो, फिर वही सिस्टम 5 और 6 लिख लीजिए, क्लियर है। देखिए दोनों तरफ कौन सिंबल दिख रहा है, ये क्या किसके लिए लगता था, ये क्लोज के लिए ना, ये क्या हो गया, क्लोज्ड। क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और देख लीजिए x 4 3 4 ले लीजिए, 3 ये बताइए किसके लिए, आप देखिए 3 और 4 लिखिए। ये पहले क्या आया है, ओपन आया, फिर क्या आया है, क्लोज। क्या हो गया, पहले क्लोज आया है तो दोनों सिंबल देखा तो क्या हो गया, सेमी। ये किसके लिए लगता है, क्लोज, मतलब आधा, क्लोज मतलब बंद।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरवल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमारा वीडियो फिर से एक बार पीछे कीजिएगा, उसके बाद फिर से देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, कल हम क्या पढ़ाएंगे, कल हम आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा 2-4 टॉपिक और है, उसके बाद आपका सेट पूरा क्लोज हो जाएगा, फिर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए ताकि वो भी इस सेट का भी आनंद ले सकें। ठीक है, उनकी पढ़ाई में कहीं रुकावट ना आए। जो भी आपको डाउट हो मैथ में कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।